चार मिसरे पढ़ता हूं और फिर मैं गुजारिश करता हूं किसी शायर से। ये चार मिसरे सुन लीजिए हजरात गिरामी कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। आइए इस लहजे में बड़ी बेबाकी के साथ आज की कड़वाहटों को और आज की कड़वी कसीली सच्चाइयों को अपनी गजल और अपने कलाम का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आपके दयार के नुमाइंदा शायर, बहुत खूबसूरत लहजे के शायर और नाज़िम मुशायरा के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और मारूफ नाम जनाब उमर फारूकी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चंद मिसरे पेश करता हूं। यहां से बात शुरू करता हूं कि यह हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। ऐ हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है, मसलहत ने हमें खामोश किया है वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। ऐ हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है और मसलहत ने हमें खामोश किया है वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। और चार मिसरे और पेश करता हूं कि वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, कभी चमक की तरह हम किरण में रहते हैं। वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, कभी चमक की तरह हम किरण में रहते हैं। और जो बानसब हैं खंडर में पड़े हैं फाकों से, जो कम नसब है वो संसद भवन में रहते हैं। वाह 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 वाह। वकार बन के कभी फिक्रो वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, कभी चमक की तरह हम किरण में रहते हैं। जो बानसब हैं खंडर में पड़े हैं फाकों से, जो कम नसब हैं वो संसद भवन में रहते हैं। जो कम नसब है वो संसद भवन में रहते हैं। और जो ज़र्फ वाले थे मैखाने उनसे छूट गए कि जब से हो गए कम ज़र्फ जाम के काबिल, कि जो ज़र्फ वाले थे मैखाने उनसे छूट गए कि जब से हो गए कम ज़र्फ जाम के काबिल। और जिन्हें सलीका नहीं उठने बैठने का उम्र वो सारे लोग हैं बेहतराम के काबिल। वाह 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 वाह। वाले थे मैखाने उनसे छूट गए कि जब से हो गए कमजर्फ जाम के काबिल। और जिन्हें सलीका नहीं उठने बैठने का उम्र वाह 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 वो सारे लोग हैं अब एहतराम के काबिल। उस्मान मीनाई की शायरी इतनी सुनी है हमने जी, इतना सुन रहे हैं इनको, इतना मुशारे हम नहीं पढ़ते जितने ये पढ़ते हैं, जितने आप निजामत करते हैं या, लेकिन सुनते सुनते जहन उधर चला जाता है जी, उनकी जी। शायरी की तरफ। चार मिसरे मैं पेश करता हूँ खास तौर से जी। ये जो निकलते ही नहीं थे कभी घर से बाहर, जो निकलते ही नहीं थे कभी घर से बाहर, वो भी तैयार हुए घर से निकलने के लिए। वाह वाह वाह। जो निकलते ही नहीं थे कभी घर से बाहर, वो भी तैयार हुए घर से निकलने के लिए। और आज तक हो नहीं पाए हैं जो लाइन हाजिर, वो भी लाइन में लगे नोट बदलने के लिए। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, ये हमारे मिजाज की शायरी नहीं, लेकिन पढ़ दिया हमने कि जो निकलते ही नहीं थे कभी घर से बाहर, वो भी तैयार हुए घर से निकलने के लिए। और आज तक हो नहीं पाए हैं जो लाइन हाजिर, वो भी लाइन में लगे नोट बदलने के लिए। आखिरी चार मिसरे पढ़ के इजाजत चाहता हूं चूंकि वक्त कम है। अभी जनाब खुर्शीद हैदर को सुनना है, हमारे बहुत ही सीनियर शायर बैठे हुए हैं यहाँ स्टेज पर। मुझे एक हुक्म दिया गया था, मैं उसी हुक्म की तामील करता हूँ कि शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है। क्या कहना? शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है, मुअज़्ज़िज़ इतनी आसानी से कोई बन नहीं जाता। क्या कहना? क्या कहना? शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है, वाह वाह वाह। मुअज़्ज़िज़ इतनी आसानी से कोई बन नहीं जाता। बिठा दे वक्त उसको ए उमर सोने की मसनद पर, कभी कमजर्फ का लेकिन कमीनापन नहीं जाता। वाह 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 वाह।